हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या इस बार जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर आएगा वो डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ मेनली बोर्ड्स की भी बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन प्री बोर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्री बोर्ड्स, क्योंकि देखो अब ज़्यादातर स्कूलों में प्री बोर्ड फर्स्ट हो चुका होगा, अब प्री बोर्ड सेकंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये अब ज़रूरी बन जाता है तुम लोगों के लिए कि अब तुम लोग डट के पढ़ाई करो, डट के जम जाओ, इसमें लग जाओ। एक मुहिम, एक अभियान, एक युद्ध छेड़ दो। 21 फरवरी से जो तुम्हारा जो युद्ध होने वाला है, महायुद्ध बोर्ड्स का, उसके लिए अभी से तैयारी करना चालू कर दो। क्योंकि ये जो 21 फरवरी से जो तुम्हारे फाइनल्स चालू हो रहे हैं ना, इस बार इंडिया तो नहीं जीत पाई वर्ल्ड कप, पर तुम लोग अपना वर्ल्ड कप जीतो, अपना वर्ल्ड कप जिताओ। तो यार फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, इसीलिए बातें आ रही हैं सामने। फिजिकल एजुकेशन में क्रिकेट भी होता है तो उससे भी रिलेटेड, तो जिससे कि इंडिया को भी मोटिवेशन मिलेगा। तुम लोग अगर आओगे तो T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया को मोटिवेशन मिल सकता है। और तुम लोग अगर चाहते हो कि इंडिया फाइनल में पहुँचे और फाइनल जीते इस बार T20 वर्ल्ड कप का, तो सब पहले तुम्हें उनको मोटिवेशन देना होगा अपना फाइनल जीत के। तो फाइनल कैसे जीतोगे यार? फाइनल पहले सेमीफाइनल जीतना पड़ेगा, क्वार्टर फाइनल। अब प्री बोर्ड्स का ये जो एग्ज़ाम्स हैं तुम्हारे, ये यही है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स। तो यहाँ तुम्हें बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन में। और देखो फिजिकल एजुकेशन का पेपर डिफ़िकल्ट होगा या नहीं, देखो वैसे प्री बोर्ड्स की अगर हम बात करें ना, तो प्री बोर्ड्स में हर पेपर डिफ़िकल्ट होता है। फिजिकल एजुकेशन ही नहीं, और जो तुम्हारे 9 सब्जेक्ट हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे, वो भी तुम्हारे प्री बोर्ड में कठिन ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मतलब ये छिपा होता है कि हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड्स में स्कोर करे, तो वो अपना पेपर डिफ़िकल्ट लेवल पे बनाता है, जिससे कि अगर बोर्ड्स में डिफ़िकल्ट आए तो बच्चा डरे नहीं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा तो बच्चा डरेगा नहीं। इसी वजह से सारे टीचर्स पेपर अपने डिफ़िकल्ट बनाते हैं प्री बोर्ड्स के। तो देखो यार, मैं कुछ प्री बोर्ड्स के पेपर लेके बैठा हूँ यहाँ पे। जैसे देखो, मैं एक प्री बोर्ड का पेपर लिए बैठा हूँ। जैसे देखो तुम्हारे क्वेश्चन हैं, सबसे पहले तो 20 MCQ आएंगे इस बार तुम्हारे। 20 MCQ लेकर तैयार रहना पड़ेगा इस बार। 20 MCQ वो भी लॉजिकल आते हैं, बोर्ड्स में तो और भी लॉजिकल आते हैं, प्री बोर्ड्स में भी देखो कैसे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन है पहला तुम्हारा, स्प्रेन हैज़ बीन कैटेगराइज इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 2, 3, 4, 5। तो मुझे लगता है शायद 3 होता है जहाँ तक स्प्रेन। तो ये देख लो। फिर इन विच फील्ड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल? तो यहाँ क्या होगा? कन्फर्मिंग विक्ट्री इन स्पोर्ट्स, इनहेंसिंग मोटर स्किल्स, रिमूविंग साइकोलॉजिकल बैरियर, या डी है ऑप्शन बोथ बी एंड सी। तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज अनेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ अनेमिया होगा मेरे हिसाब से, अनेमिया ही होना चाहिए। तो देखो ये तुम्हारे प्री बोर्ड्स के पेपर हैं इस तरीके से। अभी तुम्हारे लिए बोर्ड्स के, अभी मैं वीडियो इसके बाद बनाऊंगा कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी तुम्हारे बोर्ड्स आए नहीं हैं। तो प्री बोर्ड्स का ही ये ध्यान रखो कि प्री बोर्ड्स में तुम्हें अच्छे में अच्छा स्कोर करना है। तो देखो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है, परफॉर्मिंग डेली कोर्स विदाउट एनी फैटिग क्या होता है? मेंटल वेलनेस, डायनेमिक एबिलिटी, फिजिकल फिटनेस, नन ऑफ दीज। तो तुम्हारा फिजिकल फिटनेस हो जाएगा, परफॉर्मिंग डेली मतलब वो करना। Which of the following is not included in the general term physical fitness? Strength, endurance, intelligence, all of the above। तो intelligence physical fitness में नहीं आता है, तो ये तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखो, which of the following is not a principle of sports training? Principle of rest, principle of overload, principle of continuity, principle of specificity। तो मेरे हिसाब से principle of कंटिन्यूटी होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो देखो फिर इसी तरीके से फिर तुम्हारा क्वेश्चन 2 आता है इसके बाद, जिसमें तुम्हारा इसी तरीके से होता है प्री बोर्ड्स में। क्वेश्चन 2 भी यहीं प्री बोर्ड्स का पढ़ रहा हूँ। तो देखो, इल्यूकिडेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो तुम उन्हें कैसे लिखोगे? ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग बना के लिखोगे, चार्ट में भी लिख सकते हो डिफरेंस करके, या
ग्रोथ पहले लिख लो इन्फेंसी में, फिर डेवलपमेंट लिख लो इन्फेंसी में। फिर देखो हाउ टू ग्लैंड्स अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस तरीके क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ प्राइज फॉर मसल्स पुल्ड इन ब्रेथ, तो प्राइज का क्या होता है फुल फॉर्म? प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन होता है। तो ये तुम्हें प्रोटेक्शन पहले लिख देना, फिर उसके बारे में लिख देना प्रोटेक्शन के बारे में क्या क्या करना चाहिए, रेस्ट के बारे में। इसी तरीके से 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। जैसे देखो डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट एड फॉर टॉर्न ACL, टॉर्न ACL के लिए फर्स्ट एड का प्रोसीजर, ये भी 3 मार्क्स का है। फिर देखो 2-2 मार्क्स से व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लोसिव पावर, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन है तुम्हारे सेक्शन, अभी मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ, मतलब थ्योरी वाले की बात कर रहा हूँ। फिर देखो एक और प्री बोर्ड का पेपर है जिसमें मैंने लिया है, जैसे देखो फिजिकल एजुकेशन इंश्योर डैश ऑफ एन इंडिविजुअल, 4 ऑप्शन दिए हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट। तो यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। अब देखो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज डर्मेटाइटिस, पेलाग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी। तो क्या कॉज करता है? मेरे हिसाब से ये रिकेट्स को कॉज करता है। रिकेट्स, विटामिन डी की डिफिशियंसी रिकेट्स कॉज करती है। फिर देखो एक है sin split injury is more if you cyclic for a long duration, have flat feet, swim a lot, have a collision in a football। तो have flat feet होगा इसका। what is ACL injury? ACL injury, it is a bone along the inside edge of the shin bone, पहला ऑप्शन है। it is a tear of sprain the anterior cruciate ligament, it is the inflammation of the plantar fascial ligament या medial collateral ligament। तो मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए, दूसरा वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से। और तुम भी बता सकते हो कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। अब मैं पिछली बार मैंने ये पेपर दिए थे सारे, तो मैं इसमें भूल चुका हूँ, उतना मुझे याद नहीं। अब देखो विच विटामिन आर इजली रिजॉल्व इन फैट, विटामिन A, D, E, C, विटामिन B, C, D, A, विटामिन A, D, E, K या विटामिन B16, C, A, B9। तो विटामिन A, D, E, K होता है, A, D, E, K, क्योंकि B, C तो वाटर रिजॉल्विंग होता है, तो वो तो होगा नहीं। फिर एक क्वेश्चन है, और साइकोलॉजी डिफाइंस ग्रोथ एज द डैश चेंज दैट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल अंडरगोज। पहला है सोशल, दूसरा फिजिकल, तीसरा इंटेलिजेंस, चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ इंटेलिजेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो साइकोलॉजी में क्या दिमाग पे असर, तो दिमाग का क्या होगा? फिजिकल तो होगा नहीं, सोशल होगा नहीं, इंटेलिजेंस ही होगा। तो यही चीज़ें सारी। अब देखो विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इफिशियंसी, कल्चर, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता फिजिकल एजुकेशन का? मेरे हिसाब से इसमें कल्चरल होना चाहिए, हम कल्चरल, ये चीज़ें। फिर देखो इसमें भी जैसे तुम्हारा है डिफाइन न्यूट्रिशन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 वाले में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे देख लो डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्टहुड, डिस्कस ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन एंड एक्सप्लेन यूर करियर। तो देखो ये 8वां चैप्टर होता है, डिस्कस ऑप्शन मेरे में तो है था ये कोच वाला, कोचेस वाला। तो इसमें पढ़ सकते हो तुम, एक पढ़ लो, कोई एक ही आता है, एक ही लिख लेना उसके बारे में। एंड देखो हाउ डज ग्लैंड इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ग्लैंड कैसे इफेक्ट करते हैं, पिट्यूटरी वाला हो गया, और सारे ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब ये सब सारे लिख सकते हो इसमें। थायराइड ग्लैंड, व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, ये भी 2 मार्क्स का है। व्हाट इज स्ट्रेंथ, डिस्कस द टाइप ऑफ स्पीड इन ब्राइफ। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब ये रेसिस्टिविटी होती है, मतलब एबिलिटी ऑफ मसल टू, इस तरीके का होता है कोई। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी, ये 3 मार्क्स में। फिर देखो एक और मैं प्री बोर्ड का पेपर लेके बैठा हूँ, कई सारे लेके बैठा हूँ तुम्हें बताने के लिए कि यार प्री बोर्ड्स के देखो इतने सारे पेपर लेके बैठा हूँ तुम्हें बताने के लिए कि क्या हो सकता है तुम कर पाओ, तुम ये सारी चीज़ें कर लो, कर जाओ तुम बोर्ड्स के लिए। प्री बोर्ड्स में भी तुम 100 में 100 स्कोर कर लो। तो देखो हु आर जनरली लॉन्ग एंड थिन कौन होता है? एक्टोमॉर्फ, इंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ या नन ऑफ दिस। जो एक्टोमॉर्फ होता है, एक्टोमॉर्फ। हु हैज़ एन एथलेटिक टाइप ऑफ बॉडी? इंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। तो मीजोमॉर्फ की एथलेटिक टाइप ऑफ बॉडी होती है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, कंटिन्यूटी, ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। ये देखो घुमा के फिर एक बार प्री बोर्ड में आ गया है। ये देखो मैंने लिया है प्री बोर्ड्स के कई पेपर, तो इस साल घुमा के आ गया है, इस साल का पेपर है ये। तो यही सारी चीज़ें, प्री बोर्ड्स के भी पेपर घुमा घुमा के आते हैं, बोर्ड्स के तो आते ही हैं, तो सबको पता है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, प्री बोर्ड्स के भी देखो घुमा घुमा के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। विच वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लाइफ स्टाइल, वेलनेस, पावर या सोशल? तो यहाँ सोशल होगा, सोशल डेवलपमेंट पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट यहीं से। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, 3 ईयर्स होना चाहिए मेरे ख्याल से।
फिर देखो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, कूलिंग डाउन सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, मास सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, माइंड सिस्टम। तो मेरे हिसाब से चौथा हो जाना चाहिए न्यूरोमस्कुलर माइंड सिस्टम, ये चीज़ें। अब देखो क्या है, ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारी, ये सारी चीज़ें। फिर देखो क्वेश्चन 2 है जिसमें 2-2 3-3 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स में है व्हाट इज़ डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ के बारे में लिख सकते हो, इसमें दिया हुआ होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होता है। एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो वन ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो फिजिकल एजुकेशन का। सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, या एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं, ऑब्जेक्टिव ही। तो ये सोशल डेवलपमेंट या फिजिकल या साइकोलॉजिकल किसी में भी लिख दो। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये भी 3 मार्क्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंडोमॉर्फ, ये 2 मार्क्स है। इंडोमॉर्फ मतलब थोड़े ढीले टाइप के होते हैं, छोटे टाइप के होते हैं। ड्वार्फ इनलिस्ट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो इसमें 3 मार्क्स का है, इसमें थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो सेक्शन बी में आते हैं जो क्रिकेट वॉलीबॉल, इसमें तुम ज़्यादा प्रेफर करना, क्रिकेट तो प्रेफर ही करना क्योंकि क्रिकेट आजकल का गेम है। तो यहाँ तुम्हें आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। वॉलीबॉल भी प्रिपेयर कर सकते, और भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन क्रिकेट और वॉलीबॉल ज़्यादा होता है तो ये कर सकते हो। देखो क्रिकेट में है स्टेट एनी 4 कंडीशंस व्हेन रन आर एडेड टू द टीम्स टोटल एंड नॉट टू बी बैट्समैन टोटल रन्स। तो इसमें क्या होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। नॉट टू बैट्समैन टोटल रन्स, देखो बाई और लेग बाई हो जाएगा। एक्सप्लेन डिक्लेरेशन इन अ क्रिकेट मैच, 3 मार्क्स का है। डिक्लेरेशन क्या होता है, पारी घोषित कर देना, तो इसको इंग्लिश में बना के लिख सकते हो, जैसे ओवर थ्रो, पावर प्ले, फॉलो ऑन 5-डे मैच। ये तीनों 3-3 मार्क्स के हैं। ओवरथ्रो में जब ओवरथ्रो में क्या होता है, जब फील्डर मारता है गेंद को और वो मतलब स्टंप पे ना लग के, रन आउट करने में ज़्यादातर मारता है, स्टंप पे ना लग के वो बाउंड्री चली जाती है तो ओवरथ्रो हो जाता है। पावर प्ले क्या होता है, पावर प्ले मतलब लिमिटेड होता है ओवर, मतलब उस समय का, मतलब जैसे T20 में 6 ओवर होता है, वनडे में 10 ओवर होता है, तो इस तरीके से। अब देखो स्टेट एनी 4 ड्यूटीज़ ऑफ कैप्टन, ये 4 मार्क्स का है। डिफरेंस बिटवीन ग्लैंस एंड स्वीप शॉट, ये भी 4 मार्क्स का है। तो ये सारे लिख सकते हो। ग्लैंस जब लेता है, वो स्वीप शॉट जब स्वीप करके खेलता है, थोड़ा सा बैट को बैक घुमा के रिवर्स खेलता है, ऐसे तरीके से लिख सकते हो। वेट एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बॉल क्या होती है, तो ये लिख सकते हो। ये जो टेबल दिया होगा तुम्हारा अच्छे से उसको पढ़ लेना। स्टेट एनी 3 ड्यूटीज ऑफ द एम्पायर, एम्पायर की ड्यूटी क्या होती है, तो ये भी सारी चीज़ें होती है। एम्पायर की ड्यूटी मतलब ग्राउंड को चेक करना, पिच चेक करना, ये सारी चीज़ें, लाइट टाइट प्रॉपर, ये सारी चीज़ें चेक करना। डिस्क्राइब एनी 6 ओकेजन व्हेन अ बैट्समैन में बी डिक्लेयर्ड आउट, जब आउट होता है तो बहुत सारे हैं। LBW लिख दो, कैच आउट लिख दो, स्टंप लिख दो, स्टंपिंग, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज मीन ऑफ द फॉलोइंग, फॉलो ऑन, हैट्रिक, टाइम आउट। LBW जब वो लेग बिफोर विकेट, लेग अपना लगा देता है पहले विकेट से। फिर उसके बाद फॉलो ऑन क्या होता है, जब एक टीम खेल रही है, उसने ज़्यादा रन बना लिए हैं और फिर दूसरी टीम खेल रही है, उसने कम रन बनाए और वो मतलब पहली वाली खेलने वाली टीम से पिछड़ रही है कई रनों से, तो जो अगर पहली टीम जो है वो दूसरी टीम को मतलब फिर से खेलने का जो अवसर देती है तो उसे कहते हैं फॉलो ऑन। ये हैट्रिक है, हैट्रिक लगातार 3 गेंदों पे विकेट ले लेता है गेंदबाज, तो ये हो जाता है हैट्रिक तुम्हारा। ये सारी चीज़ें 4 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। टाइम ये जो मैंने बताया एल फॉलो ऑन वाला, ये सारे। फिर देखो एक और है तुम्हारा, इसमें क्रिकेट और वॉलीबॉल, फटाफट देख लो। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिससे तुम देख सको। वॉलीबॉल में देख लो तुम्हारा, एक मैंने बता दिया, अटैक लाइन क्या होता है, ये 2-2 मार्क्स के हैं। सेटर क्या होता है, बैक जोन क्या होता है, पीछे वाली लाइन जो होती है। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन करते हो ना एक के बाद एक। व्हेन इज टीम कंपेल्ड टू सब्स्टिट्यूट अ प्लेयर, कब सब्स्टिट्यूट करता है प्लेयर को टीम, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हेन डू द टीम्स चेंज द कोड, व्हाट इज़ द प्रोसीजर अडॉप्टेड टू स्टार्ट अ गेम। 3-3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। एक डायग्राम बेस्ड है जिसमें साइड लाइन, सर्विस लाइन, अटैक लाइन, ये सारी चीज़ें तुम्हें 8 चीज़ें दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें बनानी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन वॉलीबॉल, तो एस है। टेक्निकल टाइम आउट, ये भी 2-2 मार्क्स के। स्टेट एनी 3 रूल्स रिलेटेड टू लिब्रो प्लेयर, लिब्रो प्लेयर का क्या होता है, उसके इक्विपमेंट के बारे में लिख सकते हो, और सारी चीज़ें लिख सकते हो। ट्रिपल ब्लॉक क्या होता है, व्हाट इज़ रैली पॉइंट, ये तब 3-3 मार्क्स के हैं। अब 2-2 मार्क्स में क्या क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ बॉल, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम, लेंथ ऑफ सर्विस लाइन, हाइट नेट फॉर वुमेन एंड मैन। तो ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारी वॉलीबॉल में भी। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो
मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल में ज़्यादा जल्दी किया है, प्रैक्टिकल में इससे ज़्यादा जल्दी किया है, तो प्रैक्टिकल ज़्यादा बच्चों को आता है। प्रैक्टिकल में बच्चे 50 से 50 स्कोर लेते हैं। मेन थ्योरी की बात होती है, थ्योरी भी मैंने बताया, अब तो मैंने बता रहा हूँ, तो यही वीडियो देखो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, जिससे तुम्हारी मतलब नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आते रहें। मैं तो पास आउट हो चुका हूँ, अब तुम्हारे लिए दिक्कतें हैं। तुम अगर इस तरीके से वीडियो देखते रहोगे, मोटिवेट होते रहोगे, स्ट्रेटजीज बनाते रहोगे ना, देखो स्ट्रेटजीज पढ़ो, एकदम डट के पढ़ो, बिल्कुल सामना करो, फिर पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। बाय।